हूँ। अब आपने पूछ ही लिया तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बड़ी बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टैक्स वैक्स लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर में, ये सब चीज़ें हाँ मतलब हाँ हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डायरेक्ट टच में है एलियंस के। और लास्ट ईयर जो उसका असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी उसकी जान सिर्फ एलियंस ने ही बचाई थी। और इनफैक्ट अभी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उसकी वाइफ जो है मेलेनिया ट्रंप भी एलियंस के टच में है। और अभी सिर्फ 2 या 3 दिन पहले आप उसके एक्स अकाउंट को भी फॉलो करोगे मेलेनिया के, उसकी डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ को, तो उसने एक वीडियो डाला है जिसमें कि 2 अर्थ ऐसी हो रही हैं। असल में उसका दिखाना ये चाह रहे हैं कि एक अर्थ जो जिस पे कि हम अभी रह रहे हैं वो अर्थ ट्रांसफॉर्म होने वाली है दूसरी अर्थ में, जिसकी क्योंकि इस अर्थ की अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो अभी हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये टाइम चूज़ किया गया था हज़ारों करोड़ों साल पहले, ये टाइम चूज़ किया गया था कि भी अर्थ को हम एक नई डायमेंशन में लेकर जाएंगे। तो अब वो समय आ रहा है अर्थ को नई डायमेंशन में लेकर जाने का। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि साइकिक पावर्स लोगों की ज़्यादा बढ़ रही हैं, अकल्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का, प्लस दिन छोटे हो रहे हैं। 24 घंटे का जो दिन होता था ना, अब चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वो दिन ऑटोमेटिकली छोटे हो रहे हैं। हमारे लिए तो वो 24 घंटे ही हैं, लेकिन असल में वो 24 घंटे के नहीं है, वो मेरे ख्याल से 16-17 घंटे का ही दिन रह गया है अब। तो ये सब चीज़ें, ये तो अलग ही बात है यार। ये दिन छोटे हो गए, ये तो हमने भी सुना था, देखा था, लेकिन हाँ 1 घंटा 60 मिनट का नहीं है, 40। अब मैं आपको बताऊं, ये पर ये तो बहुत नया है कि जो ट्रम्प के बारे में आप बता रहे हो कि ट्रंप के आप रिसेंटली आप बयान देखोगे ना, जब उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और भी उसके बाद के भी, तो ऊपर देखता हुआ बात करता है कई बार कि भाई कि ऊपर कोई है। और उसने स्पेशली उसके एक्स अकाउंट पे आप फॉलो करोगे ना, उसके ट्वीट्स फॉलो करोगे, तो वो यूएफओस के ऊपर कि भाई ये क्या चीज़ें उड़ रही हैं, सरकार को बताना चाहिए कि मतलब अलग अलग देशों में क्या क्या हो रहा है, उनके ऊपर वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है। एकदम से नहीं ला सकते हैं ये सब चीज़ें दुनिया के सामने, क्योंकि उससे क्या है एक ऑर्डर बिगड़ जाता है सोसाइटी का। तो धीरे धीरे, और वो जो यूएफओस हैं, अब जैसे बहुत सारे यूएफओस होते हैं उनमें लाइटें जलती हुई दिखाई देती हैं, जबकि यूएफओस के पास जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उनको ट्रैवल करने के लिए, नेविगेशन के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। वो लाइट से नहीं देखते हैं, रोड नहीं है वो कि लाइट उनको लेकिन फिर भी उनमें लाइटें जलती हैं, वो जानबूझ के जलाई जाती हैं जिससे कि वो नीचे दिखें लोगों को, लोग उनको नोटिस करें। और आने वाले टाइम में ये यूएफओस देखे जाना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं ये सब चीज़ें। पर आपको एक ऐसे कंफर्म हो कि ट्रंप कनेक्टेड है? मैं ऐसे फोरम से जुड़ा हुआ हूँ ना। अभी जैसे दिन छोटे होने वाली बात थी ना, उस पर मैं एक चीज बात बताता हूँ कि ये आई कहाँ से, ये वाली चीज़। अब तो खैर बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आई थी। डॉलरस कैनन नाम की एक क्या बोलते हैं, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थी कोई, जो कि जिसके पास वो अकेली एक ऐसी थी दुनिया में जिसने एक ऐसी आर्ट डेवलप कर ली थी, आर्ट ही बोलेंगे इसको, कि वो किसी को भी ट्रांस स्टेट में ले जाकर उसको करोड़ों साल पहले उसको क्या था वो, क्योंकि सोल तो सेम ही रहती है ना, बॉडी बदलती है, तो करोड़ों साल पहले वो क्या था वहां तक वो लेके जाके उनसे सारे क्वेश्चन पूछ सकती थी, मतलब सोर्स से जहां से वो आई है आत्मा वो। तो उसने ये बहुत सारी चीजें बताई थी। और जिसको भी ट्रांस में लेके जाती ना, सोर्स में लेकर जाती, तो हमेशा एक ही तरह की आवाज आती थी और एक ही वो सोर्स से कनेक्ट होता था, जिससे कि वो ये बताते कि जिससे कि ये प्रूव होता है कि भाई सोर्स सेम है हर एक सोल का, एक ही सोल से आई है। और ये क्या बोलें इसको, एक अभी हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो 3D से अब हम 5D वर्ल्ड में जाने वाले हैं। लेकिन 5D वर्ल्ड में सब नहीं जाएंगे, बहुत मौतें होंगी, कुछ ही लोग उसमें से जाएंगे, जो कि क्या क्राइटेरिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो सुनने में आता है क्राइटेरिया वो ये है कि जिसके दिल में कोई डर नहीं होगा वो जाएगा 5D में, जिसके भी दिल में डर होगा वो नहीं जाएगा। पर ये 5D वर्ल्ड डिस्क्राइब कैसे किया गया है? 5D वर्ल्ड जाते, मतलब एक चीज़ तो मेरे को ये पता है कि इसमें जो लोग जाएंगे ना, उनका एक DNA स्ट्रैंड बढ़ जाएगा, DNA उनका चेंज हो जाएगा जब वो 5D में जाएंगे। तो अब ये चीज़ें फनी लगती हैं, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रेंज और वियर्ड भी साउंड कर रही है। हाँ, लेकिन मेरे को नहीं लग रही है, क्योंकि मैं इतने सालों से इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, और बहुत सी चीज़ें फर्स्ट टाइम जब आपको लगता है, सुनते हो ना कि नहीं नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप उन चीज़ों को डॉट्स कनेक्ट करते हो धीरे धीरे
पढ़ते हो उन सब चीज़ों के बारे में तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई यही टाइम क्यों चूज़ करा गया है, कि भाई अभी क्यों ये सब चीज़ें एकदम से होने लगी हैं। तो वो बताते हैं, एलियंस बताते हैं, बेनोवेलेंट एलियंस, वो ये बताते हैं कि यही टाइम इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि हम ऐसे समय का वेट कर रहे थे जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी एक दूसरे से जुड़ी हो, किसी ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से जिसमें कि एकदम से कोई भी बात ट्रैवल हो जाए, फैल जाए एकदम से। तो आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट है, पहले नहीं था इंटरनेट, आज की डेट में हाई स्पीड इंटरनेट है। तो वो एज, वो समय जिसका वेट कर रहे थे वो अब आ रहा है, और साइकिक पावर्स दबा दी गई थी, सुला दी गई थी लोगों की, वो अब धीरे धीरे जग रही हैं। और अब ये जैसे जैसे समय आएगा, इसको एसेंशन बोलते हैं, 3D से 5D का एसेंशन जो जब होगा तो अच्छाई तो बढ़ेगी लेकिन बुराई भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मौतें भी बहुत सारी होंगी। तो यही हैं इस तरह की चीज़ें। अब मैं इंटरेस्टिंग है यार। अब मैं एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूँ आपको। लास्ट आपके जो वीडियो था उसमें भी मैंने ये छेड़ा था, मिसिंग 411 करके। अमेरिका के एक रिटायर्ड पुलिस डिटेक्टिव हैं, डेविड पोलार्डिस नाम है उनका। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अमेरिका के जंगलों में बहुत लोग गायब हो जाते हैं। मतलब गायब होना समझते हो, खोना नहीं। जैसे हम जा रहे हैं किसी जगह पे, एक तो खो गया भाई, 2 दिन बाद मिल गया या उसकी डेड बॉडी मिल गई, वो एक अलग चीज़ है। वो चलो ठीक है, जंगल में घूमने गए, रास्ता भटक गया, खाने पीने को नहीं मिला, मर गया, या किसी जानवर ने शिकार कर लिया, मार दिया उसको, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे लोग गायब हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि गए कहाँ। तो वहाँ पे पिछले कई डेकेड से लोग गायब हो रहे हैं और उनका कुछ अता पता नहीं चलता कि वो गायब कहाँ हो रहे हैं। तो अब इसी दौरान जब मैं रिसर्च कर रहा था तो डेविड पोलार्डिस के कुछ मतलब उसके कुछ नोट्स के बारे में मेरे को पता लगा। तो उसने बताया था, डेविड पोलार्डिस ने, कि 2000 के आसपास ही जब वो रिसर्च कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अमेरिका में तो इस तरह के रिसर्चर्स बहुत होते हैं, तो एक वहाँ पे टोंटो नेशनल पार्क करके है, नेशनल पार्क है, जंगल है बहुत बड़ा। तो ये वाला जो जंगल है टोंटो नेशनल पार्क, यहाँ से डिसअपीयरेंस के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब पूरे अमेरिका में जितने भी होते होंगे ना, वो जितने लोग गायब होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसी टोंटो नेशनल पार्क से ही होते हैं। उसमें क्या है, एक बार एक आदमी अपने रिसर्च करने के लिए गया था कि भाई लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। तो जब वो जंगल के अंदर गया ना, तो उसने देखा कि जंगल के अंदर एक म्यूजियम बना हुआ है। तो जंगल के अंदर म्यूजियम होने का तो वैसे भी कोई मतलब होता नहीं है, कि जंगल में कोई घूमने जाएगा तो म्यूजियम में उसका क्या मतलब है। तो उसको देख के तो वैसे ही बड़ा अजीब लगा कि म्यूजियम क्या है, क्यों है यहाँ पे। लेकिन जब वो म्यूजियम को चारों तरफ से ऐसे ही देख रहा था ना कि है क्या चीज़, क्यों बना रखा है, तो उसको सबसे पीछे उसके वहाँ पर बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि वो बच्चे उस म्यूजियम के अंदर कैद करके रखे हुए हैं। तो उसने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी कि बच्चे कहाँ से हैं, अंदर गया भी म्यूज़ियम पे, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने रोक लिया। वो जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने रोका था, उन्होंने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। बताते हैं मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत सारी स्टोरीज डाल चुका हूँ अपने चैनल पर मैन इन ब्लैक की। मूवी है ये तो, मैन इन ब्लैक। मूवी तो बाद में आई है, कॉन्सेप्ट पहले आया था ये मैन इन ब्लैक का। मैन इन ब्लैक की बुक भी आई थी, 1940s में रिलीज हुई थी वो एक बुक, जिसमें बताया था कि मैन इन ब्लैक असल में दूसरे ग्रह के एलियंस होते हैं जो कि यहाँ की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, डीप में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरीज भी मैं डाल चुका हूँ। तो वहाँ पे क्या है ना, इंसान जो होते हैं ना, इंसान बहुत स्पेशल हैं एलियंस के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ इंसानों में ही होती हैं, एलियंस में वो मेरे ख्याल से होती ही नहीं है वो चीज़ें। जैसे कि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, इमोशंस। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।